प्यारे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर, एंड इन दिस वीडियो बच्चों वी आर गोइंग टू कवर ऑल न्यू प्लांट फैमिलीज इंक्लूडिंग मैल्वेसी, कॉम्पोजिटी एंड पोएसी। ये तीनों फैमिलीज आपकी एनसीईआरटी में तो नहीं दी, चाहे नई हो चाहे पुरानी हो। चलो नई में तो नहीं दी है, पुरानी में भी नहीं दी है। अब ये हमें करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है, जो कि एनटीए ने रिलीज करा था। वी विल कवर दीज फैमिलीज इन 10 मिनट्स विद द हेल्प ऑफ सम ट्रिक्स। एंड बिफोर वी स्टार्ट विद दिस वीडियो बेटा, तो मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पे इन फैमिलीज के नोट्स भी मैं शेयर करूंगी। ऑल्सो 2 पेज नोट्स भी मैंने वहीं पे शेयर करे हुए हैं बायो के, जिनकी हेल्प से आप एक चैप्टर को 15 मिनट में 10 मिनट में खत्म कर सकते हैं। ऑल्सो वहां पे मैंने फॉर्मूला शीट शेयर करी हुई है, लेवल अप क्वेश्चंस हो, पीवाईक्यूज हो, पीडीएफ हो, सब कुछ बेटा वहां पे मैंने शेयर करा हुआ है। इसका लिंक मैं कमेंट्स में भी पिन कर दूंगी, वहां से भी तुम ज्वाइन कर सकते हो, या फिर इसको भी तुम स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे मैल्वेसी फैमिली। मैल्वेसी फैमिली में जो इन्फ्लोरेसेंस होता है दैट इज साइमोज या रेसिमोज, डिपेंड करता है, अलग अलग जो यहाँ पे प्लांट्स हैं उनमें डिपेंड करेगा। फ्लावर की अगर हम बात करें तो ब्रैक्टिएट है, मतलब ब्रैक्ट है, फ्लावर के बेस में एक ब्रैक्ट है, छोटा सा लीफ के जैसा स्ट्रक्चर। ब्रैक्टियोलेट भी है। नाउ व्हाट इज ब्रैक्टियोलेट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बेटा कि जो ये हमारी मालवेसी फैमिली ना, यहाँ पे 4 वर्ल नहीं, यहाँ पे 5 वर्ल होते हैं। नॉर्मली हमारे पास 4 वर्ल होते हैं, गाइनीशियम, एंड्रीशियम, देन यू हैव कोरोला एंड कैलिक्स। ठीक है, सेपल्स के बाहर भी, कैलिक्स के बाहर भी एक वर्ल है जिसको हम बोलते हैं इपीकैलिक्स, दैट इज नोन एज इपीकैलिक्स। अब इपीकैलिक्स की जो सिंगल यूनिट है उसको हम बोलते हैं ब्रैक्टियोल। जैसे कि कैलिक्स की सिंगल यूनिट को हम सेपल बोलते हैं, अ कलेक्शन ऑफ सेपल इज कैलिक्स, वैसे ही अ कलेक्शन ऑफ ब्रैक्टियोल्स इज एपिकैलिक्स। तो ब्रैक्टियोलेट मतलब इसके पास ब्रैक्टियोल्स हैं। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब कि रेडियल सिमेट्री है, देन बाइसेक्सुअल है, हाइपोगाइनस है। एपिकैलिक्स बेटा क्या है? वो एक एडिशनल वर्ल है। ठीक है, कैलिक्स के बाहर है, जो कि जिसके पास क्या होंगे? ब्रैक्टियोल्स होंगे। कितने होंगे ब्रैक्टियोल्स? 3 से 8 हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स कि कौन से प्लांट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब कैलिक्स की बात करें तो 5 सेपल्स हैं, गेमोसेपलस है मतलब फ्यूज है, वेलवेट एस्टिवेशन है। कोरोला की बात करें तो 5 पेटल्स हैं, पॉलीपेटलस है मतलब फ्री हैं, दे आर नॉट फ्यूज। ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। यू रिमेंबर, आपने ध्यान भी दिया होगा, मैल्वेसी में चाइना रोज आता है, और चाइना रोज के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसका एस्टिवेशन क्या आता है? ट्विस्टेड। तो यहाँ पे ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। एंड बेटा एक और चीज, इपीपैटलस कंडीशन है, मतलब जो पेटल्स हैं वो स्टेमन के साथ जुड़े हुए हैं, इपीपैटलस कंडीशन है। एंड्रीशियम की बात करें तो इनफाइनाइट स्टेमन्स है, मतलब बहुत सारे स्टेमन्स हैं, बहुत सारे स्टेमन्स हैं। एंड मोनोएडल्फस कंडीशन है। चाइना रोज के केस में भी मोनोएडल्फस कंडीशन तुमने पढ़ी हुई है। ठीक है, मोनोएडल्फस मतलब जो फिलामेंट्स है वो फ्यूज कर जाएंगे और एक ग्रुप बना लेते हैं। गाइनीशियम की बात करें तो 5 यहाँ पे कार्पल्स हैं, चाइना रोज में तो 5 कार्पल्स हैं, पेंटाकार्पलरी है। अदरवाइज बेटा इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं चाइना रोज की बात कर रही हूं तो 5 है, पेंटाकार्पलरी है, सिन कार्पस है मतलब कार्पल्स फ्यूज्ड हैं, एंड ओवरी सुपीरियर है, प्लेसेंटेशल एक्साइल होगा यहाँ पे। एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल कैसे याद रखेंगे? माला, लेडी ऑफ चाइना हैज कॉटन। तो एक लेडी है जिनका नाम है माला, जो कि चाइना की है, उनके पास कॉटन है, तो माला से हो गया बेटा मालवेसी। ओके, एंड लेडी से हो गया लेडीज फिंगर, चाइना से हो गया चाइना रोज विच इज हिबिस्कस, एंड कॉटन से हो गया बेटा कॉटन। अब इनके जो फायदे हैं वो तुम्हें पता है, लेडीज फिंगर हम खाते हैं, खाना है, कॉटन फैब्रिक है, इससे कपड़े बनते हैं। चाइना रोज, हिबिस्कस, इसको क्यों लगाते हैं लोग अपने घर में? क्योंकि बड़े सुंदर फूल होते हैं। दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ दिस फैमिली। ठीक है, BR, देन यू हैव एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, फिर बाइसेक्सुअल होगा, एपिकैलिक्स आ गया, कितने? 3 से 8, देन कैलिक्स है K, एंड ये क्या है? फ्यूज्ड है। देन यू हैव द पेटल्स, और फिर उसके बाद जो एंड्रीशियम है या फिर स्टेमन्स है वो देखो जुड़े हुए हैं, फ्यूजन है, इट शोज फ्यूजन। और नंबर देखो कितना है? इनफाइनाइट है। अगर हम बात करें गाइनीशियम की तो गाइनीशियम का नंबर 2 से इनफाइनाइट हो सकता है, दैट डिपेंड्स हम कौन से प्लांट की बात कर रहे हैं। अगर मैं चाइना रोज की बात करूं, क्योंकि हमारी बुक में बार बार चाइना रोज की बात हुई है, तो वो पेंटाकार्पलरी होता है। दिस इज द बेटा इसका फ्लोरल डायग्राम। नाउ मूविंग ऑन टू कॉम्पोजिटी या फिर एस्टरेसी, या जिसको हम बोल सकते हैं द सनफ्लावर फैमिली। अब यहाँ पे जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको हम बोलते हैं कैपिचुलम हेड। ठीक है, जो तुम सनफ्लावर देखते हो ना, ये जो सनफ्लावर है, दिस इज नॉट जस्ट वन फ्लावर, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी फ्लावर्स। तो ये सब क्या है? ये सब फूल हैं। ये जो तुम्हें इनकी पंखुड़ियां दिख रही है, ये सब फूल हैं। एंड ये जो यहाँ पे ब्लैक कलर के तुम्हें दिखते हैं ना, ये भी फूल हैं। ये जो बाहर वाले फूल हैं इनको हम बोलते हैं रे फ्लोरेट्स, जो कि पेरिफेरी पे हैं। जो कि बेटा अंदर होते हैं उनको हम बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट्स। रे फ्लोरेट्स ना ज्यादातर या तो पिस्टिलेट होते हैं या फिर न्यूटर होते हैं।
पिस्टिलेट मतलब इनके पास सिर्फ पिस्टिल होगा, न्यूटर मतलब ना ही इसके पास पिस्टिल होगा, ना ही इसके पास एंड्रीशियम होगा, ना गाइनीशियम होगा, मतलब कोई भी मेल या फीमेल पार्ट नहीं होगा। तो दैट डिपेंड्स कि कभी कभी किसी प्लांट में पिस्टिलेट भी हो सकते हैं, किसी में न्यूटर भी हो सकते हैं। अगर न्यूटर है तो काम क्या होगा इसका, बिकॉज द पेटल्स स्टिल लुक वेरी अट्रैक्टिव, तो अट्रैक्ट करना काम हो जाएगा। लेकिन बेटा जो सेंटर में थे जिनको हमने डिस्क फ्लोरेट्स बोला था, दे आर बाइसेक्सुअल, ये बाइसेक्सुअल होंगे, ठीक है, ये बाइसेक्सुअल होंगे। और ये देखो यहाँ पे ये ब्रैक्ट्स हैं, ये वाले पार्ट को हम इन्वॉल्यूकर बोल देते हैं। नाउ अब आगे की चीजें भी थोड़ी सी देख लेते हैं। तो जो फ्लावर है हमने डिस्कस कर लिया, जो बाहर वाले हैं वो रे फ्लोरेट्स हैं और जो अंदर है वो डिस्क फ्लोरेट्स हैं। कैलिक्स की बात करें तो बेटा यहाँ पे कैलिक्स मॉडिफाई हो गया इनटू पेपस। व्हाट इज पेपस? पेपस इज दिस हेयरी स्ट्रक्चर, ये ऐसे ना बाल के जैसा बन गया है। तुमने शायद वैसा वो एक प्लांट देखा होगा ना जिसमें वो सीड होते हैं और जिसको हम फूक मारते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे 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 करके बाल से होते हैं, वो यही है। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग ओनली, ठीक है। तो कैलिक्स मॉडिफाई हो गया पेपस में, क्यों? आसानी से डिस्पर्जल होगा इसलिए। कोरोला गैमोपेटलस है, मतलब फ्यूज्ड हैं, पत्ते जो पंखुड़ियां हैं वो फ्यूज हैं, पेटल्स फ्यूज हैं। स्टेमन की बात करें तो 5 स्टेमन हैं एंड दे आर एपीपेटलस, मतलब ये किसके साथ जुड़े हुए हैं? पेटल्स के साथ जुड़े हुए हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सिनजेनिशियस कंडीशन होता है, मतलब एक हमने पढ़ा मोनोएडल्फी जहां पे फिलामेंट फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा होता है, यहाँ फिलामेंट्स फ्री हैं लेकिन जो एंथर्स है वो फ्यूज हो गए। इसको हम बोलते हैं सिनजेनिशियस कंडीशन, which is a characteristic feature of the family Compositae या फिर Asteraceae। अब अगर हम कार्पल की बात करें तो कार्पल बेटा 2 कार्पल है यहाँ पे, बाई कार्पलरी है, सिन कार्पस है मतलब फ्यूज है एंड इंफीरियर है ओवरी। फ्रूट की बात करें तो सिप्सेला है, प्लेसेंटेशन इज बेसल, ठीक है, जो हम पढ़ते भी हैं प्लेसेंटेशन में कि सनफ्लावर मैरीगोल्ड के केस में इट इज बेसल। दीज आर द डायग्राम्स ऑफ फ्लोरल डायग्राम्स ऑफ रे फ्लोरेट्स एंड डिस्क फ्लोरेट, ठीक है बेटा। ये रे फ्लोरेट का है, अगर मैं रे फ्लोरेट का फ्लोरल फॉर्मूला देखूं तो ब्रैक्ट दोनों में होगा, ठीक है, ब्रैक्ट दोनों में है तो बी आर। अब ये जाइगोमॉर्फिक है, ठीक है, जो रे फ्लोरेट्स हैं दे आर जाइगोमॉर्फिक, उनको मैं एक ही प्लेन में डिवाइड कर सकती हूँ 2 इक्वल पार्ट में, वेयर एज जो डिस्क फ्लोरेट्स हैं दे आर एक्टिनोमॉर्फिक, उनको मैं किसी भी प्लेन में 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ। एंड दीज आर, या तो बेटा ये न्यूटर होंगे, मतलब कुछ कोई भी नहीं है, ना मेल है ना फीमेल है, या फिर ये पिस्टिलेट होंगे। देन यू हैव द कैलिक्स, ठीक है, 2 से 3, लेकिन वो पेपस में कन्वर्ट हो चुका है, पेपस में कन्वर्ट हो चुका है मतलब ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर बन चुके हैं। एंड देन यू हैव द पेटल्स जो कि 3 से 5 है, फ्यूज होंगे। और फिर गाइनीशियम आ गया बेटा, विच एंड इन दिस केस, इन केस ऑफ सनफ्लावर द ओवरी इज इंफीरियर, ठीक है, 2 है, फ्यूज है। अब बात करें अगर डिस्क फ्लोरेट्स की, ब्रैक्ट तो है लेकिन यहाँ पे देखो एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, बाइसेक्सुअल फ्लावर आ गया। पेपस बेटा वो सेम रहेगा, ठीक है, कैलिक्स वो सेम रहेगा, 2 से 3 है, लेकिन वो पेपस में मॉडिफाई हो चुके हैं। एंड जो पेटल्स है वो 5 हैं, फ्यूज हैं। अगर मैं स्टेमन की बात करूँ तो 5 हैं और ये जुड़े हुए हैं, एपीपेटलस कंडीशन है। देन यू हैव गाइनीशियम की बात करें तो 2 कार्पल्स हैं, फ्यूज्ड हैं, वो बाई कार्पलरी सिनकार्पस, लेकिन यहाँ पे भी इंफीरियर ही है ओवरी। अब एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे? तो एग्जाम्पल याद रखेंगे इस ट्रिक से, सुन क्रिस्टल लेट अस गेट मैरिड, ठीक है, सुन क्रिस्टल लेट अस गेट मैरिड। तो सुन से बेटा हो गया सनफ्लावर, क्रिस्टल से हो गया क्रिजेंथेमम, लेटिस से हो गया लेटिस, सैलेड पत्ता जो होता है ना लेटिस, ओके, वो हो गया। एंड मैरिड से हो गया बेटा मैरीगोल्ड। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्पोजिटी फैमिली। सनफ्लावर का यूज क्या है, एक तो अच्छा दिखता है तो ऑर्नामेंटल की तरह यूज हो जाएगा, एंड सनफ्लावर ऑयल भी तो हम निकालते हैं। क्रिजेंथेमम हो मैरीगोल्ड हो, ये ऑर्नामेंटल्स हैं, लोग अपने घरों में इसलिए लगाते हैं क्योंकि बड़े सुंदर से फूल हैं। लेटिस को हम खाते हैं। देन आई एम वेरी सॉरी, वी विल मूव ऑन टू पोएसी या फिर ग्रामिनी, इसको तुम बोल सकते हो। इनफ्लोरेसेंस बेटा यहाँ पे स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट होता है, ठीक है, बस ये याद रख लेना तुम, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट होता है। पेरियंथ होता है इनके पास, मतलब पेरियंथ मतलब देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन द कैलिक्स एंड कोरोला पार्ट, मतलब जो सेपल्स और पेटल्स हैं उनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, जो कि बेटा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सम स्पेशल स्ट्रक्चर जिनको हम बोलते हैं लॉडिक्यूल्स। क्या बोलते हैं हम इनको? लॉडिक्यूल्स। एंड्रीशियम की बात करें तो 3 स्टेमन्स हैं, पॉलीएंड्रस हैं, फ्री हैं, कोई फ्यूजन नहीं है। एंथर वर्सेटाइल है, वर्सेटाइल एंथर का मतलब होता है कि ये एंथर है और ये फिलामेंट यहाँ पे जाके कनेक्ट हो गया है, सो दैट द एंथर इज फ्री टू मूव। जैसे ही हवा चलेगी तो ये बहुत ज्यादा फ्लटर करेगा तो उतने ही ज्यादा पॉलन ग्रेन्स को रिलीज करेगा। पोएसी फैमिली में विंड पॉलिनेशन होता है, इसलिए ये इसका एक टिपिकल कैरेक्टर है। गाइनीशियम 1 कार्पल है
ओके, यूनिलॉक्यूलर ओवरी है, ये वाले फीचर्स आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में भी पढ़ते हो। ओके, जब पॉलिनेशन पढ़ते हो, विंड पॉलिनेशन। यूनिलॉक्यूलर ओवरी है जिसमें एक ही ओव्यूल है, 2 स्टिग्मा है बेटा, फेदरी होंगे ताकि कैप्चर कर ले, ट्रैप कर ले पॉलन ग्रेन्स को। बेसल प्लेसेंटेशन है, ठीक है। फ्रूट कैसा है? कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस फ्रूट कैसा होता है? जहां पे फ्रूट का वॉल और सीड का कोट फ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि मेज के केस में, है ना। ओके, तो एंड दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला। ब्रेक्ट है, जाइगोमॉर्फिक हैं, बाइसेक्सुअल हैं, एंड देन पेरियंथ हैं, और 2 लॉडिक्यूल्स की फॉर्म में ये रिप्रेजेंट हो रहे हैं। एंड्रीशियम की बात करें तो 3 स्टेमन है, एंड गाइनेशियम की बात करें तो 1 है, एंड इट इज सुपीरियर। और बेटा इसमें जो एग्जाम्पल है ना वो ये है, वो जो हमारी ये ग्रेन्स वाली हैं, जैसे चावल हो गया, मेज हो गया, गेहूं हो गया, ये सब आ जाएंगे। सीरियल्स एंड मिलेट्स आ जाएंगे खाने के लिए आपके पास व्हीट, राइस, मेज, बाजरा आ जाएगा। शुगर केन, दिस उससे जिससे हमें शुगर मिलता है, लॉन ग्रास, ये सब एग्जाम्पल्स हैं पोएसी फैमिली के। एंड दिस इज द फ्लोरल डायग्राम ऑफ पोएसी फैमिली। आई होप कि ये क्विक रिवीजन तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। अगर ऐसा करना, एग्जाम से 1-2 दिन पहले भी इस वीडियो को देख लेना और रिवाइज कर लेना, एंड डू लेट मी नो कि और किस टॉपिक में तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है और किस चैप्टर में तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, सो दैट मैं उसका भी एक छोटा सा 20 मिनट का एक वीडियो बना के आपका रिविजन करवा सकूं, ठीक है बेटा। चलो मिलते हैं। एंड ऑल्सो हम ना आज समरी भी करने वाले हैं ऑफ ऑल द चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी 5 बजे। उस सेशन को भी लगा लेना जरूर, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।